आज मैं आप सभी के साथ सरला जी का केस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि लगभग 68 इयर्स की हैं। सरला जी बताती हैं कि उनका परिवार एक बहुत ही सभ्य और सुशिक्षित परिवार था। उनके पिताजी टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए थे और उनके सभी भाई बहनों ने भी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी और इसके चलते उनके सभी भाई बहन अच्छे सरकारी पदों पर कार्य करते रहे। अब सभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सब ने एक सभ्य, सीधा, सरल जीवन चुना और उसे जिया। सरला जी बताती हैं कि मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और सबसे अलग थी। मेरी रुचि परिवार के विचारों के विपरीत फिल्मों में, डांस में, इस तरह की चीज़ों में, कलाओं में, फैशन में बहुत ज़्यादा थी। और आप समझ सकते हैं कि आज अगर वो 68 इयर्स की हैं, तो उस समय जब वो 20-25 वर्ष की रही होंगी, जब एक बच्ची जो एक इस तरह की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, मान-सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता है, और उस ज़माने में इस तरह के लड़कियों को जो इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेती हैं, अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन सरला जी बताती हैं कि मैं दिलीप कुमार और मधुबाला और देवानंद, इनकी फ़िल्में देख-देख कर बहुत ज़्यादा दीवानी हो चुकी थी और मैंने ये फ़ैसला ले लिया था कि मैं तो इसी फ़ील्ड में जाऊँगी। और जब वो लगभग 19 साल की थी, परिवार से लड़-झगड़ कर, बहुत कलेश कर कर उन्होंने बम्बई जाने का फ़ैसला लिया। परिवार वाले इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि सरला जी कहती हैं कि मैंने खाना-पीना छोड़ दिया था। मेरी हालत मरण तुल्य हो गई थी। तो ऐसे हालातों में इस तरह से उन्होंने अपने परिवार वालों को इस चीज़ के लिए राज़ी किया कि वो उन्हें बॉम्बे जाकर जो वो करना चाहती हैं उसकी इजाज़त दें। ख़ैर, बहुत कुछ हुआ और अंत-पंत मजबूरन उनकी फैमिली वालों को सरला जी के सामने घुटने टेकने पड़े और सरला जी कहती हैं कि मैंने लगभग जब मैं 20 वर्ष की थी, 19-20 वर्ष की थी, जब मैंने उनके एक रिलेटिव रहा करते थे बॉम्बे में, उनके घर जाकर वहाँ रहते हुए स्ट्रगल का फ़ैसला लिया। वक़्त गुज़रता रहा और उन्हें कुछ छोटे-मोटे नहीं के बराबर नगण्य से रोल फ़िल्मों में भी मिलते रहे और बहुत छोटे स्तर पर वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखती रहीं। लेकिन जब आपके हालात इस तरीके के होते हैं, तो एक सपोर्ट मिलने का भी एक सीमा होती है। तो परिवार से धन मिलना या उनकी मासी जी के घर में रहने का जो उन्हें स्थान मिला था, उन सब की भी एक लिमिट थी। तो उसके बाद जब उन्हें अपने पैरों पर स्टैंड करना पड़ा, उन्हें सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, तब लाइफ़ और डिफ़िकल्ट हो गई। और ये वो दौर था जिस दौर में टीवी तो इतना पॉपुलर हुआ भी नहीं था। सिर्फ़ फ़िल्में ही थी और वो भी बहुत कम तादाद में बनती थी। और क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ ही कम थी, तो ये भी एक रीज़न रहा होगा कि सरला जी वहाँ अपने आप को असफल महसूस करती रहीं। लेकिन वहीं काम करते-करते उन्होंने और बहुत फ़ैशन से रिलेटेड भी चीज़ें वहीं देखते-देखते सीखी और समझी। ख़ैर, इसी तरह से लगभग वो 26 साल की हो गईं, यानी लगभग 5 से 6 साल इसी तरह से धक्के खाने के बाद बहुत एक छोटा-सा स्थान उन्हें मिल भी गया था, नगण्य सा। तो उसके बाद उन्होंने थक-हार कर वापस आने का फ़ैसला ले लिया। लेकिन वापस आने के बाद भी हालात पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि उनके सभी भाई-बहन तो सेटल हो चुके थे। वो ठीक-ठाक सरकारी जॉब्स कर रहे थे और एक तरह से उनके माता-पिता अपने आप को, क्योंकि बेटी एक तो फ़िल्मों में काम करने गई और वहाँ से भी असफल होकर लौटी। तो वो जो एक समाज का जो नज़र थी, तो वो परिवर्तित हो चुकी थी। तो एक तरह से सबकी नज़रों में वो अपने लिए कुछ डिसरिस्पेक्ट सी फ़ील करती थी।
ये भी हो सकता है कि सबकी नज़रों में शायद ऐसी भावना ना हो, लेकिन खुद उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका था कि मैं ही पीछे रह गई, मैंने ही कुछ नहीं, ये भी हो सकता है। इस वजह से उन्हें ये लगने लगा कि सब लोग उन्हें जैसे अपमानित कर रहे हैं या उनका मजाक बनाते हैं या वो कमज़ोर हैं, वो नाकाबिल हैं। कुछ हालात इस तरह के बन गए। इसी सब के चलते उनका विवाह हुआ। उनका विवाह एक ऐसे युवक से हुआ क्योंकि वो थोड़ी-सी बदनाम हो चुकी थी अपने जो रिश्तेदारों में भी, और आस-पास का समाज तो उस समय में एक्सेप्ट ही नहीं करता था ना कि आप ऐसा कुछ करें। और रिश्तेदारों में भी क्योंकि सभी जानते थे कि सरला ने ये कदम उठा लिया है, तो उनके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी नहीं आए। तो जो रिश्ता उनके लिए सबसे बेहतर आया, वो उस युवक से उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन उनके हस्बैंड को ड्रिंक करने की आदत थी और वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर थी। इसके पीछे शायद ये वजह रही होगी क्योंकि उस समाज ने एक तरह से उन्हें गलत लड़की का एक टैग लगा दिया था। तो ऐसी स्थिति में अच्छे रिश्ते आ भी नहीं रहे थे। खैर, इसी तरह की स्ट्रगल चलती रही और इसी तरह की स्ट्रगल में फिर उन्होंने और दूसरे काम भी शुरू करे। शादी के बाद जब उनके हस्बैंड ज़्यादा कुछ अर्न नहीं करते थे, तो उन्होंने कुछ दूसरे काम भी शुरू करे। लेकिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, टुकड़ों-टुकड़ों में वो जंप लगाती रहीं, कभी ये काम, कभी वो काम। लेकिन हर जगह कुछ वक़्त किया, सफलता नहीं मिली, छोड़ा, फिर कुछ वक़्त किया, फिर सफलता नहीं मिली, छोड़ा, ये सिलसिला चलता रहा। अंत में जाके जब उनके जीवन के हालात थोड़े स्थिर हुए, वो तब स्थिर हुए जब उनके बच्चे युवा हो गए और वो अर्न करने लगे। सरला जी की जो ये पूरी लाइफ़ की जर्नी रही, ये उनकी बहुत स्ट्रगल से भरी रही और वो ये कहती हैं कि मैं गलत नहीं थी, मैंने स मेहनत भी करी, आम इंसानों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करी, हर चीज़ में मैं पिछड़ी, जीवन में अपने भाई-बहनों की तुलना में असफल रही, एक असफल जीवन मैंने जिया। ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ? जबकि मैं अपने भाई-बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, टैलेंटेड थी, कुछ करने की हिम्मत थी, साहस था, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं कैरेक्टरलेस भी नहीं थी, लेकिन समाज ने उस तगमे को मेरे ऊपर थोप दिया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं अनसक्सेसफुल थी। अब हम सरला जी के पीएलआर पर आते हैं। उन्होंने अपने सेशन में काफ़ी कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं बहुत डिटेल में उसका ज़िक्र नहीं करूँगी, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सीधा मुख्य विषय पर आती हूँ। सरला जी ने अपने आप को, क्योंकि उनके लगभग 3 सेशन हुए थे, उनको फर्स्ट सेशन में कुछ बहुत थोड़ा-बहुत, फिर सेकंड सेशन में भी कुछ ज़्यादा नहीं, तीसरे सेशन में जाकर कुछ कड़ियाँ आपस में जुड़ी थीं। तो सरला जी ने अपने आप को सोल वर्ल्ड में आकाशीय पुस्तक के साथ देखा। एक लाइट जैसे वो मुझे गाइड कर रही है, वो मेरे आगे-आगे है और जैसे मैं बंधी हुई सी उसके पीछे-पीछे हूँ। जैसे मैं और वो लाइट एक डोरी से बंधे हैं। वो लाइट जीवंत है। वो रोशनी ऐसी नहीं जैसी इस दुनिया में हम देखते हैं। मैं एक चेयर पे बैठी हूँ। मेरे सामने एक बहुत बड़ी सुनहरे रंग की पुस्तक है। वो पुस्तक जैसे हवा में तैर रही है। मैं उस पुस्तक को छू नहीं पा रही, लेकिन वो रोशनी उस पुस्तक के एक एक पन्ने को पलट रही है और जहां जहां वो रोशनी जाती है, जैसे उस पुस्तक के पन्ने चमकने लगते हैं। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मैंने पूछा, मुझसे कहाँ गलती हुई? जवाब आया, तुमने सब कुछ अधूरा छोड़ा, बस 2 कदम की दूरी पर।
कैसे? मैंने तो बहुत मेहनत की। उनके सामने वो दृश्य थे जब वो लगभग 25-26 साल की थी और वापस लौट कर आने का फैसला ले चुकी थी। अगर तुम ये फैसला नहीं लेती तो आगे वो देखती हैं। वो लगभग 30 साल की हैं और लोग उन्हें उनके नाम से पहचानते हैं, उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। वो एक छोटी सी अपनी पहचान बना चुकी हैं। उन्हें एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाली हीरोइन के तौर पर, वैम्प के तौर पर पहचान मिल चुकी है। ये वो समय है जब सरला जी, जब लगभग वो 25-26 साल की थी, तब उन्होंने ये डिसीज़न लिया था कि वो अब और ट्राई नहीं करेंगी, वापस लौट जाएँगी। ये एक्चुअली में उनका बहुत गलत डिसीज़न था क्योंकि सरला जी में एकाग्रता की कमी हमेशा से रही है। वो एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जंप लगाती रही हैं। बेशक उन्हें लगभग 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन अब बस वो उस आखिरी पायदान पर चढ़ने ही वाली थी, वो उस सीढ़ी को छूने ही वाली थी। बिल्कुल अंतिम समय पर उन्होंने एक तरह से हिम्मत हारी है और वो वापस लौट के आई हैं। वरना जैसे उन्हें छोटे-मोटे रोल मिलने की शुरुआत हो चुकी थी, अगर कहीं वो थोड़ा और इस दिशा में चलती रहती, तो जब वो लगभग 29, 30, 31 साल की हो जाती, तब उन्हें एक नेगेटिव रूप से ही सही, वैम्प के रूप में ही सही, एक पहचान मिल जाती। सिर्फ यही नहीं, सरला जी ने 32 वर्ष की उम्र में एक बुटीक की शुरुआत करी। लगभग 1.5 वर्ष कार्य करने के बाद उन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया। आकाशीय रिकॉर्ड में वो अगले दृश्य में देखती हैं, ये उनका दूसरा गलत फैसला था। अगर वो ये फैसला ना लेती तो लगभग 40 वर्ष की उम्र में वो देखती हैं अपने इलाके में उन्होंने अपने बुटीक के ज़रिए बहुत सम्मान और पैसा कमाया है। उनके डिज़ाइंस की तारीफ होती है क्योंकि वो हूबहू फिल्मी हीरोइंस के परिधानों की तरह कपड़े तैयार करती हैं। विशेष तौर पर युवा लड़कियां 20-22 वर्ष की, वो उन्हीं से अपनी ड्रेसेस तैयार करवाना पसंद करती हैं क्योंकि वही ऐसी इकलौती टेलर हैं जो हूबहू हीरोइंस के परिधानों की तरह कपड़े तैयार करती हैं। उनका सवाल था, मैंने बहुत मुश्किल हालातों में काम छोड़ा क्योंकि काम आगे करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। नहीं, तुमने एकाग्रता से कोई कार्य नहीं करा। ठहराव की ज़रूरत रही है। तुम्हें ठहराव सीखना होगा। और भी बहुत कुछ सरला जी ने शेयर किया। यहाँ पर जो निचोड़ निकल के आया वो ये कि सरला जी में चीज़ों को करने की बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि अंत तक, मतलब पूरी उन्होंने एफ़र्ट डालती थी, उनके एफ़र्ट में कमी नहीं होती थी, लेकिन बिल्कुल एक सिरे तक पहुँचने के बाद मंज़िल के करीब बस पहुँचने को होती थी और अपनी हिम्मत हार जाती थी। और यही उनका लाइफ लेसन था क्योंकि उनको ठहराव सीखना था, ये उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ मानी कि हमेशा से, बचपन से उनके अंदर चीज़ों जैसे
चाहे वो बचपन से लिया जाए तो वो स्टडी में भी ऐसे ही थी, उसके बाद जॉब की बारी आई, जब करियर की बारी आई और जो उन्होंने कई काम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शुरू करे, सब जगह उनके अंदर ठहराव की कमी थी। और उन्होंने एक बात और कबूल करी कि जैसे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ठहर जा, रुक जा, ठहर जा, रुक जा, और वो इस आवाज़ को हमेशा इग्नोर करती थी। एक्चुअल में ये एक तरह से उनके अंतरात्मा की आवाज़ थी जो उनको उनको रोकती थी, उनको मैसेज देती थी, क्योंकि बहुत बहुत जब मुश्किल परिस्थितियों में वो पड़ जाती हैं तो तब वो हिम्मत हारती हैं, जबकि वो वहीं से तो शुरुआत होनी है। देखिए, मुश्किल जब अपने बिल्कुल चरम पर होती है तो फिर रास्ता निकलता ही निकलता है, क्योंकि सिवाय रास्ता निकलने के कोई और चारा रह नहीं जाता। और उन्होंने हमेशा उस चीज़ को निग्लेक्ट किया, बिल्कुल थोड़ी दूरी पर रहकर उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया। थोड़ी-सी एकाग्रता का, ठहराव का अगर वो सहारा लेती, तो उनके जीवन बिल्कुल कुछ और होता। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि देखिए, लाइफ लेसन कैसे होते हैं कि बहुत बड़े-बड़े, बड़े-बड़े नहीं हैं, बड़े-बड़े बड़े तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके लाइफ लेसन होते हैं। बहुत छोटे-छोटे हैं, बहुत छोटे-छोटे। और ये ऐसे होते हैं कि आपको खुद भी थोड़ा-सा अपने मनन चिंतन करेंगे ना, अपनी लाइफ की जर्नी को चेक करेंगे, अपनी को सच्चे मन से, एक तरफ़ा होकर नहीं, सिर्फ़ मैं सही हूँ मान के नहीं, निष्पक्ष होकर, एक थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा। और यकीन मानिए, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं निकल के आएँगी, छोटी-छोटी चीज़ें निकल के आएँगी। दिक्कत तो एक्चुअल में वो जो छोटी लगती हैं हमें, वो छोटी होती नहीं है। वो बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट ला सकती हैं आपकी लाइफ़ का, एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ़ में परिवर्तन लाने की वजह हो सकती है, लेकिन आपको वो छोटी लगती है। वो एक कहानी है ना कि एक व्यक्ति था, वो रोज़ जाते हुए फैक्ट्री से जाते हुए फैक्ट्री के चौकीदार को नमस्ते करता था। एक दिन उसने नहीं करी तो चौकीदार को लगा कि आज क्या हुआ? सुबह तो मुझे नमस्ते की थी, रात को जाते हुए नहीं करी। तो उसने अंदर जाके चेक करा तो उसे पता चला कि वो किस तरीके से एक फ्रोज़न रूम में बंद हो गए थे, कुछ इस तरह की कहानी थी। तो देखिए, मामूली सी बात थी ना, क्या था? कुछ भी तो नहीं था। वो सिर्फ़ नमस्ते ही तो करते थे उस चौकीदार को, आते और जाते, इतनी सी ही तो बात थी। लेकिन इतनी सी बात कितना बड़ा परिवर्तन ला गई, उनकी ज़िंदगी बचा गई। तो बस यही है, आपके लाइफ लेसन ज़रा चेक कीजिए। 90% लोगों के लाइफ लेसन बहुत बड़े नहीं होंगे, बहुत छोटे होंगे, लेकिन वो बहुत छोटे, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में